ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। कंटिन्यूटी इज इन ऑल स्टेट्स। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। तुम समझते हो जागृत अवस्था लगातार बनी हुई है। तुम जागृत में, कल जागृत अवस्था थी, आज भी जागृत अवस्था है, आज भी वही वर्ल्ड है। ड्रीमिंग में तुम पेरिस या लंदन में थे, लगातार है। तुम प्रश्न नहीं करते हो। ड्रीमिंग अवस्था कोई प्रश्न, ड्रीमिंग अवस्था में कोई प्रश्न नहीं पूछता है। लगातार लगातार होना, हम समझते हैं जगत अवस्था में जगत लगातार चल रहा है, स्वप्नावस्था में स्वप्न लगातार चल रहा है। कंटिन्यूटी, लगातार होना एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। ये मानसिक अवस्था है जो जागृत जागृत अवस्था और ड्रीमिंग अवस्था और डीप स्लीप में लगातार होती है। कंटिन्यूटी मेंटल कॉन्सेप्ट है जो जागृत अवस्था, ड्रीमिंग अवस्था और स्वप्नावस्था में लगातार होती है। वेदांता कहते हैं तुम तीनों अवस्थाओं को महत्व मत दो, ज्यादा महत्व किसी भी अवस्था को मत दो, तुम तीनों के साक्षी हो। इसको साक्षी भाव से देखो। जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था है 3 बॉडीज, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और डीप स्लीप, कॉजल बॉडी। 3 बॉडीज है। जागृत अवस्था है 3 बॉडीज, स्थूल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कॉजल शरीर, कारण शरीर। सबसे पहले पहचान हमारी ग्रॉस बॉडी की होती है। इस बॉडी को हम, स्थूल शरीर को हम पहचानते हैं। आत्मन सबसे आत्मन तीनों अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले पहचान होती है ग्रॉस बॉडी की। मैनिफेस्टेशन वेकिंग अवस्था में, चिदाभासा, जिसको चिदाभासा कहते हैं, वेकिंग अवस्था में होता है। मैनिफेस्टेशन जो है वो वेकिंग बॉडी में है, इसे चिदाभासा कहते हैं। वेकिंग बॉडी में मैनिफेस्टेशन है, कॉन्सियसनेस का प्रकटीकरण है, इसलिए इसे चिदाभासा कहते हैं। मैनिफेस्ट कॉन्सियसनेस, जब तुम इस ग्रॉस बॉडी को पहचानोगे, इस मैनिफेस्टेशन के कारण इस ग्रॉस बॉडी को पहचानोगे, तब तुम अपने सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस शरीर को पहचानोगे। सूक्ष्म शरीर और कॉजल बॉडी, कारण शरीर को पहचान कर सकते हो। इसका बाहरी जगत का अनुभव, इस क्रॉस बॉडी से मुझे जागृत बाहरी जगत का अनुभव है। तुम जब वेकिंग अवस्था में हो, मतलब जागृत अवस्था में हो, तो इसको पहचानोगे और इसी से तुम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की पहचान कर सकते हो। बाहरी जगत का अनुभव मतलब सेंस ऑर्गन्स होना। सेंस ऑर्गन्स मतलब टच, सुनना, देखना, स्मेल, टेस्ट करना, ये सब इनका अनुभव हमें 5 ऑर्गन्स के माध्यम से बाहरी जगत का है। इसे जागृत अवस्था कहते हैं, वेकिंग स्टेट। मैं जागृत अवस्था का अनुभव इन सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से करता हूँ। सेंस ऑर्गन्स ये है जो हमारे इस बाहरी अवस्था को जानते हैं, टच, स्मेल, हियरिंग और ब्रीदिंग है। इन सब सेंस ऑर्गन के माध्यम से मैं कुछ कार्य करता हूँ। इस सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से कुछ ना कुछ कार्य होते हैं, कार्य के कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। आत्मा कुछ नहीं जानती है। ग्रॉस बॉडी सूक्ष्म शरीर को जानती है। डिजायर पैदा होती है। डिजायर होती है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। यही डिजायर, यही अविद्या, क्योंकि अविद्या है तो मुझे कुछ चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। डिजायर हुई कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य होगा, रिजल्ट होगा, कर्म फल। और यही साइकिल जीवन और मृत्यु चलती रहती है। सेल्फ की पहचान बॉडी से है। सेल्फ है चिदाभासा, मैनिफेस्ट है बॉडी में। चिदाभासा कॉन्शियसनेस जो प्रकट हुई है बॉडी में, वो है चिदाभासा। इसकी पहचान होती है शरीर। शरीर है तो चिदाभासा है। आत्मा हमेशा फ्री है। आत्मा हमेशा फ्री है, पहचान है शरीर से। सेल्फ की पहचान जागृत अवस्था में और
जागृत अवस्था और इस बॉडी से है, जिसे हम विश्व कहते हैं। जागृत अवस्था और शरीर को विश्व कहते हैं। क्या होता है ड्रीमिंग स्टेट में? सेल्फ की पहचान शटल बॉडी से होती है। ड्रीमिंग स्टेट में सेल्फ की पहचान शटल बॉडी से होती है, और शटल बॉडी के पार्ट्स हैं 5 इंद्रियां जो सूक्ष्म रूप में 5 कर्मेंद्रियां, मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त। कभी कभी ये शटल बॉडी सूक्ष्म शरीर के इनसे मिलके ये सूक्ष्म शरीर के पार्ट्स हैं। चित्त अनुभव ड्रीमिंग अवस्था के में है, जो एकदम अलग है। जागृत अवस्था का अनुभव ड्रीमिंग अवस्था का अनुभव अलग है, एकदम अलग है। जो जागृत अवस्था का है वो ड्रीमिंग में नहीं है, जो ड्रीम का है वो जागृत का नहीं है। जागृत में दिल्ली में हो और स्वप्नावस्था में ड्रीमिंग स्टेट में तुम लंदन, पेरिस में हो, टाइम भी अलग है। सूक्ष्म शरीर से यही सूक्ष्म शरीर है, यही ड्रीमिंग अवस्था है। सूक्ष्म वर्ल्ड, सूक्ष्म अवस्था होती है। सेल्फ अपनी पहचान सूक्ष्म बॉडी से करता है। इस समय ड्रीमिंग अवस्था में सेल्फ अपनी पहचान सूक्ष्म बॉडी से करता है। इसे तेजस कहते हैं। इसे तेजस कहते हैं, लाइट। सेल्फ अपनी पहचान शटल बॉडी से, जब शटल बॉडी से करती है सेल्फ अपनी पहचान, तो वो तेजस हो जाता है। सेल्फ अपनी पहचान ग्रॉस बॉडी से नहीं करता है। ग्रॉस बॉडी का स्वप्नावस्था में ग्रॉस बॉडी से सेल्फ अपनी पहचान इस स्थूल शरीर से नहीं करता। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म बॉडी से वो अपनी पहचान करता है। सेल्फ फ्री है पहचान से। डीप स्लीप में ग्रॉस बॉडी भी नहीं है, ये स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो डीप स्लीप में क्या है? कॉजल शरीर, कॉडल बॉडी है। यही अविद्या है। तुम ब्लिसफुल हो, तुम नहीं जानते हो तुम ब्लिसफुल हो। ये अवस्था तुम्हें नहीं पता है। किसी को नहीं पता है कि मुझे डायबिटीज है, शुगर खाता है, खुश रहता है, अविद्या है, ब्लिस है। नहीं जानता है कि वो ब्लिसफुल है, वो आनंद है। यही अविद्या है। मैं आत्मन हूं, वो भूल गया है। मेरा नेचर क्या है, रियल नेचर क्या है, भूल गया है। वर्ल्ड भी नहीं है, यही अविद्या है। अविद्या के कारण शरीर में वो ग्रॉस बॉडी भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। अविद्या ब्लिसफुल है, परंतु ट्रबल का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? अपने आप को ये स्थूल शरीर समझना, सूक्ष्म शरीर समझना, जागृत अवस्था समझना, जागृत अवस्था को रियल समझना, डीप स्लीप को रियल समझना। ये दोनों ही ड्रीम वर्ल्ड और ड्रीम बॉडी को रियल समझना। जबकि डीप स्लीप है कॉजल बॉडी। कारण तो डीप स्लीप का तो ज्यादा ब्लिसफुल है, परंतु अपनी पहचान वो जागृत शरीर से करता है। अपनी पहचान जागृत शरीर से है इसलिए आत्मा को। तो डीप स्लीप तो सबको पसंद होती है। डीप स्लीप, गहरी निद्रा सबको पसंद होती है। यदि नहीं आती है तो अल्कोहल लेता है इसके लिए, नहीं तो कोई ना कोई नशा करता, नहीं तो दवाई खाएगा। क्यों? गहरी नींद चाहिए। गहरी नींद ज्यादा आनंद है, और उस आनंद को लेने के लिए बार बार वो उसमें जाना चाहता है, भले ही उसके लिए उसको अल्कोहल लेना पड़े। तुम ब्लिसफुल हो परंतु इग्नोर करते हो। जागृत अवस्था में ये वेकिंग बॉडी है। ड्रीमिंग और डीप स्लीप में जागृत बॉडी भी नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। जागृत अवस्था में ज्यादा से ज्यादा कार्य करते हो, कुछ चाहिए, अनुभव चाहिए, आनंद चाहिए, तो कुछ ना कुछ करोगे। कुछ ना कुछ जो जागृत अवस्था अपेयर है, डिस अपेयर है, लेकिन उसको तुम ज्यादा महत्व देते हो। कुछ कुछ तुम्हें आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, तो कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ करोगे तो उसका कर्म फल भी होगा। और यही हमारे जीवन की इसी से साइकिल चलती है। तो जागृत अवस्था में मैं विश्व हूँ उसके लिए करते हो। ड्रीमिंग स्टेट में तेजस हूँ, क्योंकि ड्रीमिंग वर्ल्ड रियल है और ड्रीमिंग बॉडी रियल है। पर डीप स्लीप में प्रज्ञा है। डीप स्लीप मैं विश्व नहीं हूँ। डीप स्लीप में मैं विश्व नहीं हूँ, मैं तेजस नहीं हूँ। तेजस यानी लाइट, मैं वो भी नहीं हूँ, डीप स्लीप भी नहीं हूँ,
ड्रीमिंग अवस्था भी नहीं हूँ, मैं जागृत अवस्था भी ना विश्व हूँ ना तेजस हूँ। डीप स्लीप में मैं प्रज्ञा हूँ। प्रज्ञान मतलब डीप स्लीप। प्रज्ञा मतलब पहचान करना, अपने इग्नोरेंस को जानना। प्रज्ञान, प्रज्ञानेह, प्रज्ञा का मतलब प्रज्ञानेह मीन्स पूरी अविद्या नहीं, क्योंकि ब्लिसफुल हो। अविद्या अज्ञानता पूरी नहीं है क्योंकि ब्लिसफुल हो, पर अविद्या है। डीप स्लीप में प्रज्ञा है, जागृत में विश्व है, ड्रीम में तेजस है, लाइट है, और डीप स्लीप प्रज्ञा। मैं इन तीनों अवस्थाओं में नहीं हूँ, मैं इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला हूँ, विटनेस हूँ। जागृत अवस्था में जागृत अवस्था का अनुभव आता है, ड्रीमिंग अवस्था में ड्रीमिंग अवस्था का, वर्ल्ड का और बॉडी का अनुभव आता है। सारे अनुभव हैं मूवी जैसे, टीवी देखने जैसे हैं, परंतु अनुभव करता नहीं बदलता है, अनुभव करने वाला नहीं बदलता। मैं अनचेंजिंग रियलिटी हूँ, मैं जो सत्य हूँ। अनुभव अनुभव बदलता है, रियलिटी वो जो मिथ्या है, अनुभव जो बदलने वाला है वो मिथ्या है। ड्रीमिंग में ड्रीम का, वेकिंग स्टेट में जागृत अवस्था का अनुभव बदल गया, डीप स्लीप में डीप स्लीप का अनुभव बदल गया, शरीर का अनुभव बदल गया। पर मैं नहीं बदलता, मैं अनुभव करता, जानने वाला हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, मैं ब्लिस का अनुभव करता हूँ। डीप स्लीप में ब्लिस का अनुभव करता मैं हूँ। नो नो जगत, नो कोई शरीर नहीं है, कोई जगत नहीं है। मैं आई सत्य है, मैं ब्लिसफुल हूँ, मूवमेंट। पर डीप स्लीप का ये ब्लिसफुल मूवमेंट भी चला जाता है, ये समय भी डीप स्लीप का चला जाता है, ये भी अपीयर है और डिसअपीयर है। इस अवस्था को आई जानने वाला है, अनचेंजिंग रियलिटी। आई का नेचर क्या है? आई का नेचर अनुभव नहीं है, अनुभव करना आई का नेचर नहीं। आई का नेचर मैं नेचर अनुभव करना है, अनुभव करता है, अनुभव नहीं है, अनुभव करता है। आई मैं का स्वभाव जो है, आत्मा का स्वभाव अनुभव करता है, वो अनुभव नहीं करती, अनुभव करता, अनुभव को जानने वाली है। वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, डीप स्लीप, इनका जो जानने वाला है, अनुभव करता है, वो आई वो नहीं बदलता है, अनुभव बदलता है। जागृत अवस्था में सच्चित है, विश्व है। ड्रीमिंग अवस्था तेजस है, लाइट है। डीप स्लीप ब्लिसफुल है। पर इन तीनों को, ब्लिसफुल रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, कॉजल बॉडी मिरर है मेरा। इस अनुभवकर्ता का या नोअर का, जानने वाले का मिरर है, कॉन्शियसनेस का, अपना स्वयं का। मैं अपने आप को जानने वाला ब्लिस हूँ। किसमें? डीप स्लीप में। सच्चित आनंद, यही मेरा रियल नेचर है। तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था मैं नहीं हूँ। इन तीनों को अनुभव करने वाला, जानने वाला मैं कॉन्शियसनेस हूँ।